हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। लाशों के ढेर पर बैठा हिंदुस्तान और लाशों के ढेर पर अपनी किस्मत को रो रहा गुजरात मॉडल। जी हां, कल दिव्य भास्कर की हेडलाइंस ने फ्रंट पेज पे गुजरात के अंदर गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल इस भूकंप के कंपन दिल्ली के सारे गलियारों में महसूस किए गए, गुजरात में भी महसूस किए गए और ये कंपन देश विदेश तक पहुंचे। एक ऐसा सच जाहिर हुआ जिसे देखने में शायद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी कंबाइन को भी शर्म आ रही होगी अंदर से। दरअसल दिव्य भास्कर, जो कि दैनिक भास्कर भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, करोड़ों लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला, जब उसने ये हेडलाइंस दी तो किसी को पता नहीं था कि हेडलाइंस क्या आने जा रही हैं। जब हेडलाइंस सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये छप कैसे गया, हमें पता कैसे नहीं लगा कि ये छप रहा था, हम इसको रोक क्यों नहीं पाए। गुजरात मॉडल कैसे लाशों के ढेर में दब गया, उसकी एक वानगी देखिए। 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021 से लेके 10 मई 2021 तक 71 डेज में, इस साल अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक 71 डेज में गुजरात सरकार ने डेथ डिक्लेयर की 4218, जबकि गुजरात सरकार के द्वारा इशू किए गए डेथ सर्टिफिकेट्स को जब जोड़ा गया दैनिक भास्कर के द्वारा सारे रजिस्टर्ड ऑफिसर्स से 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात में, तो टोटल नंबर 1,23,000 को क्रॉस कर गए। 1,23,000 क्रॉस कर गए, विच इज 30 टाइम्स मोर। यानी कि जब 30 डेथ हुई थी कोरोना से, तो गुजरात सरकार ने 1 डिक्लेयर किया था। फॉर एवरी 30 डेथ only one has been declared by the government of Gujarat. ये कहानी कहीं ना कहीं आपके चरित्र को बयान करती है। ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई और झूठ को बयान करती है। ये कहानी उस शपथ को, जो शपथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन की खाई थी जब आप पद पर आए थे, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब आप शपथ लेते हैं कि हाँ, मैं भारत के प्रति वफादार रहूँगा, इस किस्म की जो शपथ खाई जाती है, सत्य और निष्ठा से इसकी मैं क्या कहते हैं, सेवा करूँगा। जब वो लोग इतनी बड़ी मात्रा में झूठ बोलते हैं और सत्यमेव जयते को बदल देते हैं झूठमेव जयते में, तो आप यकीन मानिएगा, ऐसा लगता है कि भारत की बुनियाद के अंदर दीमक इतना गहरा चला गया है कि अब उसको संभालना मुश्किल हो गया है। नेशनल आपका जो क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है कि एटलीस्ट रेस्पेक्ट द डेड, मरे हुओं की तो इज्जत करो। यानी कि एक टॉन्ट है, ये एक लेटर तो गया है, जिंदा की तो इज्जत आप नहीं कर सकते, दर दर के लिए भटक रहे हैं गरीबी के अंदर, मरे हुओं की तो इज्जत करो। ये मरे हुओं की भी इज्जत नहीं करते। ये एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पत्र अपने आप पे आंखें खोलने वाला है, जो मोदी जी को लिखा गया है कि कम से कम डेड की तो रिस्पेक्ट करो, मरे हुओं की तो रिस्पेक्ट करो। पर गुजरात मॉडल आज लाशों के ढेर पर बैठा हुआ रो रहा है, चिल्ला रहा है और शायद सुबक रहा है। ये वो मॉडल है जो आज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स बरीड अंडर द टन्स ऑफ डेड बॉडीज, जिसे भारत का एक शानदार, क्या कहते हैं, एक सिरमौर, एक मुकुट बताया जा रहा था कि ये गुजरात मॉडल है, विकास का मॉडल है। ये विकास का मॉडल विनाश के मॉडल में कब कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं लगा, और उस मॉडल के साथ भारत भी विकास के मॉडल से कब विनाश के रास्ते पर चल पड़ा पता ही नहीं लगा। ये सरकार गलतियां तो मानती नहीं है और ना ही मानेगी, क्योंकि मोदी सरकार को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी नहीं आती है। उनमें इतनी विनम्रता नहीं है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर सके, क्योंकि ये उनके ब्लड में नहीं है कि वो गलती स्वीकार कर ले। ब्लंडर की तो बात छोड़िए, हालांकि उन्होंने तो हिमालयन ब्लंडर किए हैं।
मोदी जी बिल्कुल ना भूलें कि कुछ सालों के बाद उनकी भी एक किताब छपेगी, क्योंकि हिमालयन ब्लंडर एक जेपी दलवी की बुक आई थी, जो बुक आई थी खासतौर से 1962 के युद्ध के बाद जहां भारत हारा था। पर नेहरू जी ने वहां अपनी गलती मान ली थी। दुनिया के महान लीडर अपनी गलतियां मानते हैं, लेकिन जो महान होते हैं वो गलतियां मानते हैं। जो सिर्फ लीडर होते हैं वो गलतियां नहीं मानते हैं। और मोदी जी के ऊपर बुक तो जरूर आएगी, एक और हिमालयन ब्लंडर, जो आज के इतिहास के सारे सफ़े खोलेगी, सारे पन्ने खोलेगी। और जैसे कि एक हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो रोज के 4-5 हजार लोग मरते हैं, ये मौतें नहीं हैं, नरसंहार हैं, ये जेनोसाइड हैं। इस जेनोसाइड का रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रश्न तो उठेगा कुछ समय के बाद, प्रश्न तो पूछे जाएंगे, सवाल तो किए जाएंगे, और उन सवालों के जवाब उस समय किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि लाखों लोग तो जा चुके हैं। बल्कि कल बेंगलोर की इंस्टीट्यूट की भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जो डेड का जो काउंटिंग है, अंडर काउंटिंग है, वो 3 टाइम्स से ज़्यादा है। यानी कि अभी जो 2.25 लाख करीब डेड दिखाए जा रहे हैं, ये 6.5 लाख उनके पास कंफर्म है, और कहते हैं 4 से 5 गुना हो सकते हैं। लेकिन आज गुजरात मॉडल ने इसको कंफर्म कर दिया, इट इज़ 30 टाइम्स। 4,218 डेथ दिखाई गई और 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट राज्य सरकार ने इशू किए हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, हम कैरेक्टर की कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं इस देश में, हम ऑनेस्टी की कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं इस देश में। क्या सत्यमेव जयते कमरे के किसी एक कोने में बैठकर जार जार नहीं रो रहा है? अगर वो जार जार रो रहा है तो उसकी सुनने वाला कोई है? क्या हिंदुस्तान में सत्य की बात करने वाला, सत्य को क्या कहते हैं, दिलासा देने वाला कोई है? नहीं। झूठ का व्यापार है, झूठ का बाजार है, झूठ का अंबार है, क्योंकि ये देश अब चल रहा है झूठ में जयते के ऊपर। यहां असत्य ही असत्य है, मैनिपुलेशंस ही मैनिपुलेशंस हैं, काला बाजारी ही काला बाजारी है, और आंकड़ों की हेरा फेरी इस लिमिट तक कि सांस लेना दूभर हो जाए। इतिहास लिखा जाएगा एक दिन। उस इतिहास के पन्ने किस रंग में होंगे, इस बात को आप अभी से जान जाइएगा, क्योंकि इतिहास लिखने वाले आप नहीं होंगे, इतिहास लिखने वाला कोई और होगा। खैर, आज इतना ही। गुजरात मॉडल आपके सामने है, उसकी एक जर्जर जिसे मॉडल कहते हैं, एक हारा हुआ मॉडल, टूटा हुआ मॉडल, टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा हुआ मॉडल। शुक्रिया आपका।